हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस री एग्जाम के हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा और सारे स्टूडेंट बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है आगे के सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बताता हूँ, हम लोग जो देख रहे हैं यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इसी चैनल पर जीएस का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो पीछे के प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन सभी साथी पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बतलाने का सभी लोग प्रयास करिएगा। कर रहा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो उससे हम लोग कहेंगे वर्ण विच्छेद कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम राम निष्ठुर अखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित हैं। तो इस वाक्य में अपेक्षित आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 विस्मयाबोधिक चिन्ह 1 पूर्ण विराम। तो 2 विस्मयाबोधिक चिन्ह है और 1 पूर्ण विराम चिन्ह है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्देशक प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित करना है। यानी ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी में, और किसी एक में जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, बाकी सब अशुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाले को आप लोग को इसमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए आसाम जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसाम जो लिखा है शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ शब्द है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए लता जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। पहले आप लोग वाक्य पढ़िएगा। कर है जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो ये जो है ये संबंधवाचक इसमें है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कुल भेदों की संख्या कितने है, तो ये 6 है। तो आप सभी लोग ये बात भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो इनमें से कौन सा विशेषण जो है संज्ञा से नहीं बना है, तो आप सभी लोग बताइएगा सुंदर जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कौन सा क्रिया विशेषण है इस वाक्य में, नहीं यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य दिया है, तो इस वाक्य में आप लोग को बतलाना है कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो है बाद जो लिखा गया है ये क्रिया विशेषण शब्द है, जो वह है ये सर्वनाम है और एक जो है ये विशेषण है और आया जो है ये क्रिया है। तो ये सारे आप लोग को अलग अलग करके आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कर दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है स्त्रीलिंग नहीं, यानी पुल्लिंग आप लोग को बतलाना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मकान जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जबकि रामायण, प्रार्थना और मछली जो है सभी स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखिएगा। कर है संस्था एक बहुवचन क्या है। तो संस्था शब्द का बहुवचन आप लोग को बतलाना है। तो संस्था शब्द का बहुवचन आप सभी लोग बतलाइएगा। तो संस्था शब्द का बहुवचन बनिएगा तो ये हो जाएगा संस्थाएं हो जाएगा संस्था का बहुवचन। जिससे कि आप सभी लोग देख सकते हैं नीचे में भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए कर है चादर का चादर हो जाएगा, बेल का बेले हो जाएगा, महीना का महीने हो जाएगा, याचना का याचना हो जाएगा। तो ये सारे आप लोग बहुवचन आप लोग देख सकते हैं। एक जो है ये बहुवचन यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 10 पढ़िए। कर है निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है उसने उसे छल से पराजित किया। आप लोग को बतलाना है इस वाक्य में छल में से कौन सा कारक है, यानी छल में जो है छल में से जो लिखा गया है यहाँ से इसमें कौन सा कारक है। तो आप लोग बताइएगा कर्ण कारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए कर है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें शब्द आप लोग को तद्भव शब्द बतलाना है। तो काज जो लिखा गया है ये एक तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कर है एक में उपसर्ग नहीं है, तो एक में उपसर्ग नहीं है वो कौन से है, तो ये देखिए अरहर में उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरहर में उपसर्ग नहीं है। सॉरी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, चारू का विलोम शब्द बताइए, तो चारू का विलोम शब्द आप लोग बताइएगा अचारू। चारू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अचारू हो जाएगा, चारू का अचारू। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कर रहे हैं, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, तो मुकुल जो लिखा गया है ये किस शब्द का समानार्थी शब्द है, तो ये कली का समानार्थी शब्द जो होता है ये मुकुल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइएगा, तो स्वच्छ का हो जाएगा निर्मल, तो स्वच्छ का पर्यायवाची आप लोग को बतलाना है तो निर्मल हो जाएगा, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। स्वच्छ मतलब होता है साफ सुथरा और निर्मल मतलब होता है साफ सुथरा, तो इसीलिए स्वच्छ का निर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक्तिशाली दयालु शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा इन सभी को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इन्हें कहेंगे धीरोदात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, महाशय का संधि विच्छेद होगा, तो महाशय का संधि विच्छेद करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो महाशय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस आशय यानी महाशय, महा प्लस आशय महाशय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो समास की दृष्टि से वो कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है उसी को चयन करना है, तो देखिए देश निकाला जो है देश निकाला ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दृष्टि से ये एक युग्म गलती है, यानी देश निकाला बहुब्रीहि समास नहीं है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो कौन से वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाएगा, तो वह आया और गया ये एक संयुक्त वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो कौन से वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो लिखा है विधा सदैव रहने वाला धन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हा रघुवीर देव रघु राय के ही अपराध विसारेहु दाया, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो आप लोग को बतलाना है, इसमें जो है ये वियोग श्रृंगार रस है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन्ही झाई पैर श्याम हरित दूती होए, तो इस उपयुक्त में आप लोग को इस पंक्ति में आप लोग को क्या बतलाना है, तो इसमें छंद आप लोग को बतलाना है, तो इसमें दोहा छंद है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग बताइएगा करूप अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, तो इस मुहावरे का आप लोग को अर्थ बतलाना है, तो इस मुहावरे का अर्थ आप लोग बतलाइएगा गुप्त मंत्रालय होना, तो गुप्त मंत्राणा होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया के रचनाकार आप लोग को बतलाना है, तो ये धर्मवीर भारती हो जाएगी, तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन हो जाएगा, तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, भूले बिसरे चित्र के उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये भगवती चरण वर्मा है, तो भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र के उपन्यास के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है, तो आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे, तो सरदार पूर्ण सिंह ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार, इसी के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो बताइए पद्मावत की भाषा क्या है, तो ये अवधी भाषा में रचा गया ये है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृति नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, तो आप सभी लोग बताइएगा, तो ये हो जाएगा नील देवी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ये जो है भरुतेंदु हरिदास द्वारा ये लिखा गया है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो बिहारी लाल जो है ये छायावादी कवि नहीं है, ये रीतिकाली कवि है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है आप लोग को जो देखने को क्वेश्चन मिलेगा ये गद्यांश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो गद्यांश वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों को अपने से करना है, पूरा गद्यांश को जो है आप लोग एक बार पढ़िएगा, और उसके बाद जो है आप लोग को जो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक सारे गद्यांश का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप लोग को गद्यांश जितने आराम से पढ़िएगा, जितने धैर्य से पढ़िएगा, उतने जो है क्वेश्चन जो है करने की संभावना परसेंटेज बढ़ता रहेगा। तो आप लोग जो है धैर्य से पढ़ना सीखिएगा सबसे पहले। तो चलिए आप लोग जो है गद्यांश वाला क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को, ये प्रैक्टिस सेट का सेशन जो है कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।